मेरे कुछ क्लाइंट्स मुझसे पूछते हैं कि कई बार मैं अटेंशन सीक कर रहा होता हूँ, मैं किसी चीज़ के भागता हूँ, खासकर किसी लड़की के पीछे वो जाते हैं, उससे बार बार उनको लगता है कि वो बहुत प्यार करते हैं, अगर वो नहीं मिलेगी तो शायद वो मर जाएंगे और इसी तरीके का कुछ। और वो उसके पीछे जाते हैं, बार बार उसको वू करने की कोशिश करते हैं, फ्लर्ट करते हैं, कोशिश करते हैं कि वो उससे मान जाए, जब तक लड़की अटेंशन नहीं देती है। पर जब वो अटेंशन दे देती है, वो भी इन्वॉल्व हो जाती है और वो भी शायद कहीं न कहीं रिलेशनशिप में आ जाती है, तो उनका अपने आप ही उससे डिटैच होना शुरू हो जाते हैं, इंडिफरेंट होना शुरू हो जाते हैं, तब वो उससे दूर भागना शुरू कर देते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? वो खुद भी कई बार पज़ल्ड होते हैं कि ऐसा क्यों है? पहले तो मैं अटेंशन की डिमांड करता हूँ और जब मुझे अटेंशन मिल जाता है, तो फिर मैं उस चीज़ की वैल्यू करना क्यों छोड़ देता हूँ? क्यों मैं उससे इंडिफरेंट हो जाता हूँ? फ्रेंड्स, इसके पीछे कहीं न कहीं ये शो करता है कि आप जब किसी के पीछे भाग रहे थे या आप जब अटेंशन की डिमांड कर रहे थे, आप वैलिडेशन सीक कर रहे थे। आपके अंदर कुछ इस तरीके से लव की मे बी कमी है या खुद के लिए एक्नॉलेजमेंट की, एप्रिसिएशन की कमी है, जिसकी वजह से आप चाहते हो कि सामने वाले आपको वैलिडेट करें, आपको एक्नॉलेज करें, आपको अटेंशन दें। पर जब वो अटेंशन आपको मिल जाता है तो वो आपको बहुत ज़्यादा हाई आती है और आपका डोपामीन बहुत रिलीज़ होता है और आपको बहुत खुशी होती है। पर ये खुशी, क्योंकि डोपामीन से आई हुई खुशी है, तो वो बहुत ज़्यादा दिन स्टेबल नहीं रहती है। वो फिर अपने आप क्रैश कर जाती है। अब आपको लगता है कि अब नया क्या? यहाँ से तो मिल गया जो मुझे चाहिए था, यानी जो अटेंशन मुझे चाहिए था, जो वैलिडेशन मैं सीक कर रहा था, अब तो मुझे मिल गया है। अब मुझे आगे और चाहिए। आगे और के लिए फिर वो इंसान से आगे आप जो है आप इंडिफरेंट होना शुरू हो जाते हो और आप नए तरफ मुड़ने लग जाते हो, कहीं नए रास्ते पे जाना शुरू कर देते हो, तो उस रिलेशनशिप में आप लव और स्टेबिलिटी की तरफ नहीं जाओगे। अगर आपको अपने इन पैटर्न्स को ब्रेक करना है, तो आपको ये समझना ज़रूरी है कि आप अपने आप को कौन से लूप में फंसा रहे हो। और जब आप इस लूप को समझ जाओगे और ये समझोगे कि इसके क्या आपके ऊपर इम्पैक्ट है, क्योंकि कहीं ना कहीं इस लूप में फंस करके आप एक अच्छे रिलेशनशिप को नहीं बना पा रहे हो, आप बार बार रिलेशनशिप में जा रहे हो, उनको तोड़ रहे हो, उसका भी आपके ऊपर एक इम्पैक्ट होगा, खुद के ऊपर से आपका ट्रस्ट लूज़ होगा। तो आपको ये समझना है कि क्या इम्पैक्ट है आपकी लाइफ पे इसका, उसको समझते हुए अपने लूप को तोड़ने की कोशिश करनी है, बाय बीइंग अवेयर ऑफ इट, कि मैं क्या कर रहा हूँ और ये मैं क्यों कर रहा हूँ। एंड गो फॉर oxytocin, go for endorphins, try to avoid dopamine when it comes to relationship. ऑक्सीटोसिन और एंडोर्फिन्स तब रिलीज़ होंगे रिलेशनशिप में जब आप स्टेबिलिटी की तरफ जाओगे, जब आप कामनेस की तरफ जाओगे, जब आप जॉय की तरफ जाओगे, रादर देन गोइंग फॉर अटेंशन एंड जस्ट सीकिंग फॉर डोपामिन।